मैं आपको गारंटी देता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा अफवाह प्रिंसिपल से रिलेटेड जो आप अटेम्प्ट ना कर पाओ। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ अफवाह प्रिंसिपल। मैं आपको गारंटी देता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा अफवाह प्रिंसिपल से रिलेटेड जो आप अटेम्प्ट ना कर पाओ, चाहे वो अफवाह प्रिंसिपल है, किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, चाहे वो किसी एलिमेंट का पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर से कोई एक प्रकार से बोल सकते हैं हम एक्सेप्शनल बिहेवियर है। यहाँ पर हम वही लिमिटेशंस पढ़ेंगे, लेकिन इन लिमिटेशंस को पढ़ने से पहले 10 एलिमेंट्स हमारे ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए, और वो क्यों एक आध एलिमेंट उनके अंदर एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है वो आपको पता होना चाहिए। जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने एक रोज बनाई थी आपके लिए और आपको समझाया था भाई कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, कैसे उनकी एनर्जी हम कंसीडर करते हैं। फिर मैंने आपको n+l रूल बताया था, और अगर क्वांटम नंबर डिफरेंट हो और एनर्जी सेम हो तो किसकी एनर्जी हायर होगी। ये सारी बातें जो हम पिछले लेक्चर के अंदर कर चुके हैं, और वहां पर हमने कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी की थी। यहाँ पर जो मैं सबसे पहला एलिमेंट ले रहा हूँ वो स्कैंडियम लूंगा, जिसका एटॉमिक नंबर होगा भाई हमारा 21। फर्स्ट जो एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कंप्लीट लिखेंगे, बाकी की हम जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। सबसे पहला एलिमेंट हमारा स्कैंडियम। इन लिमिटेशंस को हम 2 मिनट में डिस्कस करेंगे, लेकिन इन 2 मिनट के टॉपिक के लिए आपको ये बातें समझना बहुत जरूरी है, और जो जल्दी से जल्दी मैं आपको समझाना चाहता हूं कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई, 21 है तो 21 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास कहां से स्टार्ट करेंगे, 1s से। मैंने बता रखा भाई s p d f, s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6, d में 10, f में 14। जब तक s नहीं भर जाएगा नेक्स्ट में नहीं जाएगा, ये नहीं भर जाएगा नेक्स्ट में नहीं जाएगा भाई। इस प्रकार से मतलब ये ट्रेंड फॉलो करेगा। सबसे पहले 1s क्या लिखेंगे, 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2। अब काउंट कीजिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, 20, 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 20। यहाँ पे 4s। इसके बाद कहाँ पे गया भाई, 3d में, तो क्या लिख देंगे इसको हमें 3d1। क्लियर है। इसके बाद स्कैंडियम के बाद क्या था भाई, टाइटेनियम। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है भाई, जहां तक हमने 18 इलेक्ट्रॉन भर लिए हैं, 18 होता है आर्गोन का। बार बार इसको कंप्लीट लिखने की बजाय हम आर्गोन लिख लेते हैं, आर्गोन 18, यानी जो 18 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए हैं। उसके बाद अब टाइटेनियम का कितना होता है, 22, तो इलेक्ट्रॉन डी में बढ़ेगा, क्या लिख देंगे 4s2 3d2। नेक्स्ट में भी वेनेडियम में 23, आर्गोन 18, 4s2 3d3। वेनेडियम के बाद क्या था भाई, क्रोमियम 24, आर्गोन 18, 4s2 3d4। हम तो यही सोचेंगे 3d4 होगा, लेकिन होती क्या है एक्चुअल में, s का एक इलेक्ट्रॉन d में जंप कर जाता है। अब आप बोलोगे सर क्यों जंप किया उसने, ये बात हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जहां मैं आपको रीजन बताऊंगा भाई कि क्यों कोई एलिमेंट एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। लेकिन आज का लेक्चर जैसा कि हमारा लिमिटेशन के ऊपर बेस है, तो हम लिमिटेशन पे फोकस कर रहे हैं। ये शो क्या करता है, आर्गोन 18, 4s1 3d5। इसके बाद मैंगनीज फिर से आ जाता है 25 भाई, आर्गोन 18, 4s2 3d5। फिर आयरन 26, आर्गोन 18, 4s2 3d6। आयरन के बाद कोबाल्ट 27, आर्गोन 18, 4s2 3d7। फिर वही निकिल 3d8, फिर वही कॉपर 3d9। अब यहाँ पे फिर से वही सपोज किया जाता है 4s2 3d9, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, इसका डी में चला जाता है, तो क्या शो करता है 4s1 3d10। और फिर जिंक में वापिस से एस में एक इलेक्ट्रॉन 4s2 3d10। तो ये 2 एलिमेंट आ गए हैं जो क्या शो कर रहे हैं भाई, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहे हैं, मतलब दीज आर नॉट फिल्ड अकॉर्डिंग टू अफवाह प्रिंसिपल। तो हम यहाँ पर आज रीजन नहीं जानेंगे, हम ये पढ़ेंगे वो बातें जो अफवाह प्रिंसिपल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये आपको लिमिटेशंस तभी आएंगी जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आती होगी।
तो मेरी हिदायत पिछले लेक्चर में भी यही थी कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार सारे एलिमेंट्स की लिख लें, ठीक है। अगर आपको ये अच्छे से आता है तो अब हम यहाँ पे पहुँचते हैं। जो फर्स्ट है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स ऑन आयनाइजेशन, कि आफबाउ रूल प्रिंसिपल जो है या आफबाउ प्रिंसिपल जो है वो फेल हो जाता है जब एटम के अंदर क्या होती है, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब क्या है भाई, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब सपोज कीजिए मैंने आयरन को लिया, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी भाई, 4s2 3d6, मतलब आउटर शेल क्या है, 3d है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाने लग रहे हैं। लेकिन जब देखा गया एक्सपेरिमेंटली तो जैसे आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई है आर्गोन 18 4s2 3d6, तो इसको शो क्या करनी चाहिए थी, 2 इलेक्ट्रॉन डी के अंदर से जाने चाहिए थे। क्या शो करनी चाहिए थी, आर्गोन 18 4s2 3d4, ये शो करनी चाहिए थी इसको, बट ये शो क्या करता है 4s0 3d6, मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं दो एक्साइटेड स्टेट में वो किसके अंदर से निकले हैं, 4s के अंदर से निकले हैं। लेकिन आफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग निकलने कहां से चाहिए थे, 3d6 के अंदर से। तो यहाँ पे ये कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, मैं आपको कैसे समझा रहा हूं। बट एज वी नो 3d ऑर्बिटल्स आर फिल्ड आफ्टर 4s, कि जो 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है या जो 3d ऑर्बिटल है वो 4s के बाद भरा जाता है, फिर भी इलेक्ट्रॉन 4s से निकल रहे हैं। द रीजन इज दैट ऑन आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, कि जैसे Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में आया, अब वैसे तो 26 था लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर दिए, इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 24, लेकिन जो चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर प्रोटॉन अब भी कितने हैं 26। तो रीजन क्या है, ऑन आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस व्हाइल Z मतलब न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम, वो क्या रह जाता है भाई सेम। हेंस फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट 3d बिकम्स स्टेबलाइज्ड, कि भाई इलेक्ट्रॉन के जाने से न्यूक्लियर चार्ज सेम रहा, वो अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, तो 3d स्टेबलाइज हो जाता है किसके कंपैरिजन में, 4s के कंपैरिजन में। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, ऐसे कैसे स्टेबलाइज हो गया, तो यहां पर है भाई इट मे बी कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, इसके लिए 4 अलग अलग रीजन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं भाई 3d की स्टेबिलिटी के लिए। नंबर 1 न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, कि जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है वो बढ़ या घट गई हो। शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अदर, कि जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं अब कम इलेक्ट्रॉन रह गए हैं वो शील्ड कर लें 3d को, इसलिए इलेक्ट्रॉन 4s से चले गए। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, आपस में इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन हो गया तो 4s के पहले निकल गए 3d के कंपैरिजन में। और एक्सचेंज फोर्सेज, सम काइंड ऑफ एक्सचेंज फोर्सेज यहाँ पे एक्ट करते हैं, ये हमारी पहली लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन क्या भाई, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एटम, जैसे ये बताया भी मैंने आपको क्रोमियम और कॉपर, ये क्या शो कर रहे हैं, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो जैसे क्रोमियम मैंने बता दिया भी आर्गोन 18 4s1 3d5 शो करता है इंस्टेड ऑफ आर्गोन 18 4s2 3d4। इसी तरह से जो एलिमेंट्स है कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, मोलिब्डेनम है, गैडोलिनियम है, ये सारे के सारे एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं और सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी हुई है। सिल्वर का कितना होता है 47, तो शो क्या करनी चाहिए थी इसको 4d9 5s2, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया 4d10 5s1। गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है, शो क्या करनी चाहिए थी इसको 5d9 6s2, लेकिन शो क्या करता है 5d10 6s1। इसी तरह से मोलिब्डेनम 42 4d10 5s2 शो करनी चाहिए थी लेकिन शो करता है 4d5 6s1। मतलब ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। इसी प्रकार से गैडोलिनियम 4f8 5d0 6s2 शो करना चाहिए था लेकिन शो करता है 4f7 5d1 6s2। तो इन सभी एग्जाम्पल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है जैसे f में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 7 से ज्यादा स्टेबलाइज हो गया, f में 8 नहीं आया इसकी बजाय 7 आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन d में चलेगा। इसी प्रकार से d में 10 आते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन आने से यहाँ फील्ड हो गया तो इसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई। लेकिन इसी का फिर एक और अपवाद आ जाएगा हमारे सामने, लास्ट में पढ़ेंगे हम। इससे पहले हम थर्ड जो लिमिटेशन वो पढ़ लेते हैं, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। अब अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जिंक का एटॉमिक नंबर क्या है 58, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी 4d10 5s2 5p6 4f2 5d0 6s2। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो d में आ जाता है, क्या शो करता है शो 4d10 5s2
5p6 5d1 क्या शो करता है भाई 5d1 58 नहीं 57 की बात कर रहे हैं भाई हम, ठीक है। तो इसकी बजाय ये शो करता है। इसी तरह से Z जो एटॉमिक नंबर है 90, उसके लिए भी सेम केस रहता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 5d10 6s2 6p6 6d1 7s2 आ जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से फेलर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड सबसेल। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगा दिया कि ये एलिमेंट हाफ फील्ड होकर के ज्यादा स्टेबल हो रहे हैं, लेकिन आगे ही हमें ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जहां पर ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। कैसे? जैसे जिरकोनियम है, जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर 40 है। अभी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है 5s2 4d2। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट आएगा तो क्या शो करना चाहिए 5s2 4d3, क्योंकि हाफ फील्ड तो वो होगा नहीं, लेकिन होता क्या s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है एक्सपेरिमेंटली। नियोबियम जो है जिसका एटॉमिक नंबर 41 है वो क्या शो कर देता है 5s2 4d3, बट इसकी जो ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन है क्या है 5s1 4d10। मतलब क्या बताया मैंने 5s2 4d2 किसकी थी जिरकोनियम की। नियोबियम में क्या हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया 5s2 4d3 शो करनी चाहिए थी, लेकिन शो क्या करता है ये 5s1 4d4, s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया यहाँ पे क्यों इसने एक्सेप्शनल बिहेवियर शो किया, क्योंकि d में 4 इलेक्ट्रॉन आने से हाफ फील्ड तो हो नहीं रहा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ नहीं रही, तो क्यों ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एलिमेंट मोलिब्डेनम 42 एटॉमिक नंबर, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड है 5s1 4d5 की भी एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेगा, लेकिन एक्चुअल में जो नेक्स्ट एलिमेंट आता हमारा ये बता दिया ना मैंने, हाँ ठीक है, टेक्नीटियम क्या होता है 5s1 4d6 शो करता है। लेकिन करना क्या चाहिए था इसको, एक इसमें आ गया इलेक्ट्रॉन, जैसे मोलिब्डेनम ने तो हाफ फील्ड शो कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया इससे नेक्स्ट में 41 था ना इसका 42 होगा। तो टेक्नीटियम 43 होना क्या चाहिए था, ये तो हाफ फील्ड ही रहना चाहिए था, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन s में आ जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या जाता है 5s1 4d6 ना कि 5s2 3d5। तो एक प्रकार से कौन सा कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है यहाँ पे हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड सब शेल वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। और लास्ट अभी सबसे एनामोलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है पैलेडियम की। न्यूमेरिकल या बोल लो इसके ऊपर क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल का जो 2 इलेक्ट्रॉन मिसलीड करता है। अब आप बोलेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन मिसलीड का क्या मतलब है, कि देखिए समझिए इसको, कि जो जिंक इसका एटॉमिक नंबर है कितना भाई 46 है, इसकी प्रिडिक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 5s2 4d10, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो क्या पाया 5s0 4d10, s के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, ठीक है। ओनली ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन विच हैज 2 मिसप्लेस्ड इलेक्ट्रॉन, अकेली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है भाई पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मिसप्लेस हुए हैं s से d के अंदर। क्लियर है। तो ये थी आपकी 5 लिमिटेशन ऑफ प्रिंसिपल की, लेकिन ऐसा नहीं है भाई कि ये लिमिटेशंस होने से ऑफ प्रिंसिपल का जो कद है, जो इंपॉर्टेंस है वो उसकी कम हो जाती है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बेशक से थोड़ी बहुत अलग शो कर रहे हैं, लेकिन जो केमिस्ट्री है उन एलिमेंट्स की जब हम ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं तो वो एग्जैक्टली सेम मिलती है जैसा कि ऑफ ने प्रिडिक्ट किया था। तो यहाँ पे मैंने स्पेशली लिखा है भाई इन स्पाइट ऑफ दीज लिमिटेशन, कि ये लिमिटेशंस होने के बावजूद भी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफ प्रिंसिपल इज नॉट डिमिनिश्ड, जो इंपॉर्टेंस इसकी वो घट नहीं जाती, बिकॉज दीज डेविएशंस हार्डली अफेक्ट केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि इन डेविएशन से केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, विच आर सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन्ड बाई प्रिडिक्टेड कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।